हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। अभी अपने जुलाई के अंदर आपका जो एलडीसी का पेपर है, उस एलडीसी के पेपर के मैं मान के चलता हूँ कि 30 से 40 दिन आपके बचे हुए हैं। 30 से 40 दिनों के अंदर हमको किस तरह से पढ़ाई करनी है और इन 30 से 40 दिनों के अंदर कौन सी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक से मेरा कहने का मतलब है कि स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से अपने, जैसे कि भाई सबसे ज्यादा वेटेज अपना हिंदी का है और इंग्लिश का है। तो इंग्लिश अपने जब 75 क्वेश्चन एक मात्र इंग्लिश सब्जेक्ट देके जा रहा है, तो इंग्लिश के अंदर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से अधिकतर सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे टॉपिक आपको बताऊंगा इंग्लिश के जहां से 30 क्वेश्चन का मैटर तो आपको मिल जाएगा। अगर आप उन टॉपिक को तैयार कर लोगे तो समझो कि 75 में से 30 क्वेश्चन का मैटर सिर्फ उन 4 से 5 टॉपिक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं कुछ अपने साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर, तो ऐसे करके आप सिर्फ वीडियो के अंदर कंटिन्यू रहना, सारी बातें मैं आपको यहाँ बताऊंगा। एलडीसी के पेपर की अगर बात करूँ तो भाई मैंने वापस आपको दोहराया कि 30 से 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब इन 1 से 1.5 महीने का जो आपको टाइम है, इस 1 से 1.5 महीने के समय को आपको ढंग से यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये एग्जाम का जो लास्ट टाइम होता है 30 से 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन जो होते हैं, इन 45 दिनों के अंदर, इन 40 दिनों के अंदर हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है, तो फिर सिलेक्शन के जो चांस होते हैं ना, वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो एलडीसी के अंदर सिंपल सी बात में अगर काम की बात करूं तो आप सब लोगों को पता है कि सर 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट के अंदर अपने विज्ञान है, गणित है, जीके है। विज्ञान के 50% ऐड कर रखे हैं, गणित के आपको 50% ऐड कर रखे हैं, जीके के 50% ऐड कर रखे हैं। टोटल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के अंदर अपने 150 क्वेश्चन दे रखे हैं। पेपर सेकंड की अगर बात करूं तो अंग्रेजी के अपने टोटल 75 क्वेश्चंस और हिंदी के अपने टोटल 75 क्वेश्चंस हैं। तो पेपर 2 के अंदर भी अपने 150 क्वेश्चन है। टोटल अपने ये जो पेपर होगा आपका, ये टोटल अपने 300 प्रश्नों का पेपर होगा। ठीक है ना, तो ये छोटी सी बात तो आपको नॉर्मल सी जानकारी पता है। सर पेपर फर्स्ट के अंदर, अब पेपर 2 के अंदर, अब 45 दोनों के अंदर आप 300 नंबर का, 300 क्वेश्चंस का, सॉरी 300 प्रश्नों का जो पूरा का मैटर है उसको तैयार नहीं कर सकते। उसको तैयार करने के लिए हमको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। देखो, मेहनत 2 प्रकार की होती है। एक मेहनत तो होती है घोड़े वाली मेहनत, एक मेहनत होती है अपने गधे वाली मेहनत। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप गधे वाली मेहनत करते हैं या फिर आप घोड़े वाली मेहनत करते हैं। यहां मैं आपको स्मार्ट तरीका बताऊंगा पढ़ाई का। अपने पहले वो टॉपिक तैयार कर ले जिन टॉपिक से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। अगर एक बार सिलेबस पढ़ लिया है तो आपका पढ़ चुके हैं, हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि 1 महीने के अंदर एलडीसी का कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं ना, कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन से वो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जहां से अधिकतर सवाल अपने बेसिकली पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक आपका टेंस। यहां से हर बार कोई ना कोई 5, 4, 6, 7, मतलब 5 से 7 सवाल तो आपको इससे देखने को मिलेंगे। टेंस के 5 से 7 सवाल तो देखने को मिलेंगे। टेंस एक वो टॉपिक है जो इंग्लिश पढ़ने से पहले विद्यार्थी टेंस सीखता है। बिना टेंस के तो भाई साहब पूरी की पूरी बातें अधूरी है। जैसे हिस्ट्री के अंदर बिना कहानियों के अपनी पूरी हिस्ट्री अधूरी है, वैसे बिना टेंस के पूरी की पूरी इंग्लिश अधूरी है यार। तो टेंस के 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो टेंस वाला जो टॉपिक है, इसके आप ढंग से पीओआई को लगाना, खूब सारे एमसीक्यू देना, और टेंस के अंदर मैं तो कहता हूँ बार बार चीजों का रिवीजन करना है इनका। अगला टॉपिक है वॉइस। टेंस और वॉइस ये दो, इससे भी अपने मिनिमम 5 क्वेश्चन तो मान के चलो। हर मैं टोटल आपको 5 बताए, आप हर टॉपिक से 5 सवाल तो फिक्स हैं। हालांकि अधिकतर आएंगे सवाल आपके, कम से कम 7 पूछेंगे, 6 पूछेंगे, 6 सवाल मिनिमम मान के चलो, क्योंकि ये 30 सवालों का पूरा मैटर है। टेंस हो गया, वॉइस हो गया, एक अपने ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक हो गया, इससे भी कम से कम 6 सवाल पूछे जाएंगे। एक आपका वो ट्रांसलेशन का टॉपिक हो गया, ट्रांसलेशन के टॉपिक से मिनिमम आपके 6 सवाल पूछे जाएंगे। एक आपका नरेशन का टॉपिक हो गया जिससे मिनिमम आपके 6 सवाल पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश के ये स्कोरिंग टॉपिक्स है। एलडीसी का जो आपका पेपर होगा उसके ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। 10 से कम 6 सवाल, वॉइस के 6 सवाल, ट्रांसफॉर्मेशन के 6 सवाल, और अपने ट्रांसलेशन के 6 सवाल, नरेशन के अपने 6 सवाल। जब 75 में से 30 सवाल आपको 5 टॉपिक से क्लियर कर रहे हैं, तो क्यों ना इन टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज मार लिया जाए। और मैं तो कहता हूं इन सारे टॉपिक्स के आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाओ, टॉपिक वाइज पीवाई को सोल्व करो। आप इन टॉपिक्स के जितने ज्यादा एमसीक्यू लगाओगे, आप इन टॉपिक्स के जितने ज्यादा पीवाई को सोल्व करोगे, आपकी तैयारी में उतना ग्रोथ होगी, उतना अच्छा कर पाओगे आप। ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, पूरा का पूरा एनालिसिस करने के बाद में ये कंटेंट हमने यहाँ तैयार किया है। ठीक है, और जो बाकी के टॉपिक्स हैं, जो आपके बाकी के टॉपिक्स हैं, तो बाकी के टॉपिक्स की मैं अगर छोटी सी बात बताऊं तो बाकी के टॉपिक्स के आप खूब सारे पीवाई को लगाओ और खूब सारे एमसीक्यू लगाओ, है ना। वो बाकी के टॉपिक अपने थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो आप उनके बार बार रिवीजन करोगे, उन सारे टॉपिक्स के बार बार एमसीक्यू सोल्व करोगे, पीवाई को सोल्व करोगे, तो बाकी के सारे टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। अब अगली सब्जेक्ट आती है हमारे पास में भाई साहब गणित।
है ना। मैथ्स के अपने टोटल सवाल कितने आ रहे हैं, मैथ्स के अपने पास टोटल आ रहे हैं 50%। 50% आपके मैथ्स के पूछे जाएंगे। तो मैथ्स के अंदर वो कौन कौन से सवाल हैं जो अब तक के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अधीनस्थ बोर्ड का अधीनस्थ बोर्ड अपनी परंपरा कभी नहीं तोड़ता। अधीनस्थ बोर्ड की खास बात यह है कि वो जो परंपरा चलती आ रही है ना, वो उन्हीं टॉपिक से सवाल पूछता है जिन टॉपिक से पिछले 10 सालों के अंदर पूछ रहा था। हालांकि आरपीएससी इस मामले में अब चेंज हो चुकी है, आरपीएससी अब अलग माहौल बनाते, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड का अब तक ये सीधा सा फंडा रहा है, वो उन्हीं टॉपिक से सवाल पूछते जो टॉपिक से वो पिछले 5 से 10 सालों के अंदर पूछती आ रही है। तो मैथ्स के टॉपिक है जैसे कि अपने क्षेत्रमिति से हर बार कोई ना कोई अपने कम से कम 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक आपके त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी, इससे तो भाई साहब 4 से 5 सवाल तो फिक्स हैं। मतलब ये जो 4 टॉपिक मैंने आपको लिखे हैं ना, ये पूरी मैथ्स में आपको नहीं लिखा रहा है, ये जो 4 टॉपिक मैंने आपको लिखे हैं मैथ्स के, इनसे तो हर एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एलडीसी की बात नहीं कर रहा, अगर ये आपके तैयार है ना तो हर एग्जाम के अंदर सवाल पक्के हैं, 3 से 4 सवाल। अगला टॉपिक दे रखा है आपके सांख्यिकी, माध्य और माध्य विचलन। तो सांख्यिकी के अंदर अपने माध्य और माध्य विचलन वाला जो चैप्टर है, इससे 5 से 6 सवाल फिक्स मान के चलो। और लास्ट वाला जो टॉपिक मैंने आपको बताया, लाभ हानि और प्रतिशत ब्याज और कार्य और समय, ये जो सारे टॉपिक मैंने आपको एक लाइन में लिख दिए। आप तो ये जो 4 टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं, क्षेत्रमिति वाला टॉपिक, त्रिकोणमिति वाला टॉपिक, सांख्यिकी वाला टॉपिक, लाभ हानि प्रतिशत ब्याज और कार्य और समय वाला टॉपिक, तो इंग्लिश और मैथ 2 सब्जेक्ट के मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आपको बता दिया। हालांकि पढ़ना सब कुछ है, मैं ये पक्का वादा नहीं कर सकता कि इन टॉपिक से सवाल पक्का आएंगे, 100% आएंगे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 99% तो इन टॉपिक से सवाल पूछे ही जाएंगे, चाहे वीडियो सेव करके रख लेना आप, ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की। तो इंग्लिश और मैथ के अंदर मैंने ये जो टॉपिक आपको बताए, यहां से जितने सवाल बताए उससे एक ज्यादा या फिर एक कम लगा लो, बराबर तो मैं नहीं कह सकता है, तो एक ज्यादा पूछ सकता है, फिर 1-2 कम पूछ सकता है, लेकिन पूछेंगे उतना ही आंकड़ा रहेगा। मैंने 6 बताए तो 4 सवाल पक्के हैं, हो सकता है वो 8 पूछ ले, लेकिन 4 तो पक्के पूछेगा उस टॉपिक से सवाल, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात है, इंग्लिश और मैथ वाले सब्जेक्ट अपनी पूरी कवर हो चुकी है। अब चलें आगे, अगली बात मेरी सुनना आप। अगली बात यहाँ पे है, देखो जहां टेस्ट सीरीज की बात आती है, क्योंकि एलडीसी के लिए अपने टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज मैं अगर आपको छोटी सी बात हूं, तो टेस्ट सीरीज के लिए अपने भाई यहाँ थोड़ी सी बात याद रखना, टेस्ट सीरीज हमारे जो दिव्यदृष्टि क्लासेज है, टेस्ट सीरीज टास्क बेस पे आधारित है, और एग्जाम का जो फुल पैटर्न है, फुल एग्जाम पैटर्न पर हम लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज बनाई है। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चलती है, दिव्यदृष्टि क्लासेज जो रिद्धि सिद्धि है, वहां से आप आओ और आप एक बार टेस्ट सीरीज पूरा देख सकते हो। टेस्ट सीरीज बेहद शानदार है, एग्जाम पैटर्न के ऊपर पूरी की पूरी आधारित है। और कोई चाहता है कि सर मेरे को एलडीसी का एक बार रिवीजन कोर्स लेना है, तो रिवीजन कोर्स के लिए भाई साहब आप यहां से देखो, एलडीसी लाइव बैच है, ये पूरे के पूरे लाइव बैच है। संकल्प बैच है 299, ये थोड़ा सा पुराना है। विजेता बैच 299, लाइव बैच जो लाइव चल रहे हैं। विजेता बैच एलडीसी का मात्र 299 रुपए का है, लाइव बैच है, और इसके अंदर आपको सारी सब्जेक्ट कवर करवाई जाएंगी, आपको पीवाईक्यू सॉल्व दिए जा रहे हैं इसके अंदर, और रिकॉर्डेड क्लासें भी इसके अंदर ऐड करवाई जा रही है। मतलब बहुत कुछ मैटर है मात्र 299 रुपए के अंदर। एक एलडीसी रिकॉर्डेड बैच है जिसका नाम है दिव्यम, ये मात्र 199 रुपए का है। अगर आप लाइव बैच लेना चाहते हो तो 299 है, और आप विजेता बैच लेना चाहते हो तो ये मात्र 299, और एलडीसी रिकॉर्डेड कोर्स आप लेना चाहते हो कि सर मेरे को तो लाइव नहीं पढ़ना, मेरे को तो 2x के अंदर मेरी जो सारी की सारी क्लासेज हैं वो देखनी है, फटाफट मेरे को मेरा रिवीजन करना है, तो आप ये 199 वाला दिव्यम बैच ले सकते हो, ठीक है ना। और आगे आप मेरी बात सुनना, आप टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया। उसके बाद विज्ञान तो देखो कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसमें टॉपिक है कम। साइंस की मैं अगर बात करूँ तो साइंस के अंदर अपने बेसिकली टॉपिक तो है कम, साइंस के अंदर टॉपिक तो है कम, लेकिन इसके अंदर जो प्रश्न पूछेंगे वो गहरे प्रश्न पूछे जाएंगे, गहरे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये छोटी सी बात आप याद रखना, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो थोड़े मतलब ज्यादा, आप कह सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा डीप क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो एक तो ये छोटी सी बात आप याद रखना। साइंस तो देखो कंप्लीट पढ़ लो आप, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर इतने ज्यादा कुछ है नहीं टॉपिक, तो साइंस तो आपको पूरी कवर करनी पड़ेगी। साइंस के आपके टोटली 50 क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे साइंस के? साइंस के अपने 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट अपना कंप्लीट,
उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी आपके लिए, अन्य महत्वपूर्ण बातें पीवाई को सोल्व करो। मैं तो कहता हूँ सिलेक्शन लेने का जो एक छोटा सा आधार मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो बेसिक सा आधार यह है कि आप जितने अधिक पीवाई को याद करोगे, उतने सोल्व करोगे, उतना आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपने कोई कल्चर का लोकगीत नामक कोई टॉपिक पढ़ा, उस लोकगीत को याद करने के बाद में उस लोकगीत के जितने पीवाई क्यू हैं, जितने एमसीक्यू हैं, सारे सोल्व कर दो और मजा आ जाएगा भाई साहब। आप जब ऐसे हर टॉपिक के याद करने के बाद में उसके पीवाई को सोल्व करते जाओगे तो सिलेक्शन तो क्यों नहीं होगा यार। अधीनस्थ बोर्ड और कहाँ से सवाल पूछेगा, वही तो सवाल टेकता सीधा का सीधा। तुमने एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, गारंटी अगर वो कहीं नया क्वेश्चन लिया है तो, और नया क्वेश्चन आएगा भी तो वो फिर तुमको क्या, वो फिर किसी को ही नहीं आएगा। तो हमको उस सवाल की टेंशन लेनी है जो सबको आ रहा है और हमको नहीं आ रहा। हमको उस सवाल की टेंशन नहीं लेनी जो सिर्फ हमको आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा, है ना भाई। सिर्फ तुमको आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा तो उसकी तो क्या टेंशन लेनी, है ना। तो जो किसी को नहीं आ रहा और वो हमको आ रहा है, इसकी लोड नहीं लेना। उस टेंशन लेनी है तब जब कोई सवाल सबको आ रहा और सिर्फ तुमको नहीं आ रहा। अगला रिवीजन, जितना अधिक रिवीजन करोगे ना, ये सिलेक्शन का मूल मंत्र है, रिवीजन और पीवाईक्यू। ये एक आम बात बताऊं तो रिवीजन और पीवाईक्यू सिलेक्शन का क्या है भाई, अपने रिवीजन और पीवाईक्यू सिलेक्शन का मूल मंत्र है। तो इनको तो आप जितना अधिक पढ़ोगे, जितना अधिक याद करोगे, इन चीज़ों का जितना बार रिवीजन करोगे, आपने पॉलिटी पढ़ी बार बार रिवीजन करो, आपने कोई इंग्लिश का टॉपिक पढ़ा बार बार रिवीजन करो, आपने कोई हिंदी के 3-4 टॉपिक याद किए बार बार उनकी प्रैक्टिस करो। जितना अधिक अभ्यास करोगे, जितना अधिक रिवीजन करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगी ये चीज़। अगली, टेस्ट सीरीज फुल एग्जाम पैटर्न पर एक ही दिन में दोनों पेपर दो, है ना, क्योंकि वहां आपको एलडीसी के अंदर एक ही दिन में दोनों पेपर देने। इसके लिए अपनी जो द्विदृष्टि क्लासेज है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है, शायद हर संडे को अपने टेस्ट सीरीज आप एक बार देख लेना। यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो मैं खुद एक तरह से प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कम प्राइस के अंदर आपको एग्जाम पैटर्न पर आधारित एक एलडीसी की टेस्ट सीरीज बनाई गई है। यहाँ बैठ के आप सारे बच्चों के, सारे विद्यार्थियों के बीच में बैठकर आप ये टेस्ट दोगे और इतना शानदार टेस्ट होगा कि आप अपनी फीस देने से पहले आप यहाँ पर आएँ और टेस्ट सीरीज को देखें, पूरा एनालिसिस करें, उसके बाद आप अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। लेकिन ज़्यादा समय बचा नहीं है, आप अगर अभी से ज्वाइन कर ले तो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। एलडीसी के जो कोर्स थे अपने, संकल्प बैच हो गया और विजेता बैच हो गया, 299 रुपये के अंदर लाइव बैच है। और जो रिकॉर्डेड बैच था दिव्यम बैच, वो मात्र 99 रुपये का है, 199 रुपये का, वो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि एलडीसी के लिए रिवीजन तो चाहिए ना, जितना आप सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब रही बात जीके की, सर हम जीके का क्या करें, रही बात अपने जीके की, सर जीके के अंदर टोटली अपने 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं जीके के। तो मैं कहूँगा जीके में सिर्फ आप 2 चीज़ों पे फोकस करो, 3 चीज़ों पे करो फोकस सिर्फ, है ना। एक तो आप इसके अंदर अपने जो ज्योग्राफी है, जो राजस्थान का भूगोल है, जो राजस्थान का भूगोल अपने पास में, एक तो ये पूरा याद कर लें। इसके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बताऊं क्योंकि यहाँ से कहीं से भी सवाल पूछ लिया जाता है। भौतिक प्रदेश हो गया, अपुहा तंत्र हो गया, मृदा हो गया, अपने ये जो डाटा वाले टॉपिक हैं और कुछ स्टार्टिंग के जैसे अपुहा तंत्र और भौतिक प्रदेश, स्थित विस्तार, इनसे सवाल पूछ लिया जाता है, खूब सवाल पूछता है। तो ज्योग्राफी में तो कहीं से भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, कहीं से भी कोई सवाल उठ सकता है, इसकी आप गारंटी नहीं ले सकते। अगला, ज्योग्राफी पूरी याद करना। उसके बाद हमारे पास में आती कला और संस्कृति। हिस्ट्री की मैं नहीं कह रहा आप हिस्ट्री याद करो, पहले ये कला व संस्कृति। हिस्ट्री तो आप तब याद करना जब मैंने आपको जो जो टॉपिक बताया, आपने पूरा सिलेबस 5 से 6 बार रिवाइज कर दिया, फिर बैठो यार अब मैं क्या करूँ, तो तब तुम हिस्ट्री निकाल सकते हो, तब तुम राजा महाराजा याद कर सकते हो। राजा महाराजाओं से कोई गारंटी नहीं है। अगर हिस्ट्री से 5 सवाल आ रहे हैं, हिस्ट्री से मैं कहता हूँ अगर हिस्ट्री के आपके 5 सवाल भी आ रहे हैं तो 300 में से 5 सवाल क्या फर्क देके जाता है यार। 300 में से पहले उनको कवर किया जाए ना जो तुम्हें 300 में से 150 सवाल देके जा रहा है, जो तुम्हें 100 सवाल देके जा रहा है, मैथ और साइंस, हिंदी और इंग्लिश हो, तो उनको कवर किया। जीके तो लास्ट में, जीके को तो अपने संभालना ही लास्ट में है। ये बात कान खोल के सुन लो, तुम एकदम दिमाग में बिठा लो फिट कि सर जीके को तो संभालना ही लास्ट में है। उसके बाद में करंट अफेयर्स, अपने करंट अफेयर्स जो है वो वाला पोर्शन आप थोड़ा ठीक करना। तो जीके के अंदर 3 बातें मैंने आपको बताई। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया राजस्थान का भूगोल ढंग से याद करना है, पूरा याद करना है। कला व संस्कृति ढंग से याद करनी है। इसके अंदर जैसे अपने लोकगीत हो गए, लोकनाट्य हो गए, लोक देवी देवताएं हो गए, हस्तकला हो गई, चित्रकला हो गई, अपने प्रमुख दुर्ग हो गए, ये कुछ स्थापत्य कला के, और कुछ अपने धार्मिक जीवन से संबंधित, और कुछ अपने प्रदर्शन कला के। ये जो 3 यूनिट है अपने, प्रदर्शन कला, स्थापत्य कला और धार्मिक जीवन, है ना। सामाजिक जीवन की बात नहीं कर रहा मैं, धार्मिक जीवन, स्थापत्य कला, प्रदर्शन कला, इन 3 यूनिट से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इन 3 यूनिट को स्ट्रॉन्ग कर लेना आर्ट एंड कल्चर के अंदर। कौन कौन सी?
प्रदर्शन कला जिसमें आपके लोकगीत हो गए, लोक नाट्य हो गए, लोक संगीत हो गए, उसके बाद आपके नृत्य हो गए सारे के सारे, और धार्मिक जीवन के अंदर आप लोक देवी देवताएं हो गए, संत संप्रदाय हो गए, स्थापत्य कला के अंदर आपके दुर्ग हो गए, चित्रकला हो गई, अस्तकला हो गई। तो ये छोटी सी बात याद रखना। ये कंप्लीट अपनी पूरी की पूरी एलडीसी की स्ट्रेटजी थी, जो मैंने आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और बकायदा बहुत शानदार तरीके से आपको समझाई है। टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। रही बात हिंदी की, तो हिंदी तो आपको पूरी पढ़नी है ना। हिंदी के अंदर होता क्या है, मैंने जो सब्जेक्ट यहाँ नहीं बताई, समझो कि वो सब्जेक्ट पूरी पढ़, जैसे साइंस है, साइंस आपको पूरी पढ़नी है, उसके अंदर सिलेबस कम है, लेकिन वो जो टॉपिक वहां से, टॉपिक से जो सवाल पूछे जाएंगे वो बड़े ही डेंजर होंगे, बड़े डेप्थ में लेंगे। तो हमने पढ़नी पूरी है। साइंस के अंदर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पूरी पढ़नी है साइंस अपने। रही बात हिंदी की, वो तक पूरी पढ़नी है। ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है, राजस्थान का जो भूगोल है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखे हैं, वो शॉर्ट नोट्स आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, देख सकते हो उनको, ठीक है। तो आपके लिए ये सारी जानकारी है, और आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और एलडीसी के लिए हम जो कुछ नया अपडेट होगा, क्लासेज होंगी, वो आप तक पहुंचा दी जाएंगी, ठीक है भाई।